राज्य की वर्तमान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कितने भी दावे कर लें, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अपने विभाग में सब ठीक होने का कितना भी दम भर लें, उन सारे दावों की पोल हजारीबाग में खुलती हुई नजर आ रही है। दरअसल हजारीबाग जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर कटकमदाग प्रखंड के फतहा चौक के एक गैराज में 108 आपातकालीन सेवा की एम्बुलेंस दर्जनों की संख्या में सड़ रही है। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि लगभग दर्जनों की संख्या में 108 आपातकालीन सेवा की एम्बुलेंस खराब होने के बाद बनने पहुंची थी, जो लगभग 2 से 3 महीने से वहां पड़ी है। हालांकि गैराज के ओनर वहां पर मौजूद नहीं थे। एक मैकेनिक ने कैमरे के सामने आने से परहेज करते हुए बताया, इनमें से 6 एम्बुलेंस बन गए हैं और बनकर महीनों से यहां पड़े हैं। लगातार गैराज से 108 आपातकालीन सेवा की एम्बुलेंस चलाने वाली संस्था को सूचना दी जा रही है, परंतु वे लोग यहां से एम्बुलेंस नहीं ले जा रहे हैं और वहां से जवाब भेजते हैं कि अभी पैसा नहीं है, इसलिए नहीं ले जा सकते। ऐसे में जिन एम्बुलेंस का उपयोग आम लोगों के सहयोग के लिए होना चाहिए था, वह एम्बुलेंस कुछ बनकर और कुछ बनने के इंतजार में गैराज में सड़ रहे हैं। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लगातार ये खबरें सामने आती हैं कि एम्बुलेंस की कमी है। 108 एम्बुलेंस सेवा पर कॉल करने पर एम्बुलेंस तुरंत नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब कुछ एम्बुलेंस बन गई हैं और कुछ वहां बनने गई हैं, तो फिर 3-4 महीने से एम्बुलेंस गैराज में क्यों सड़ रहे हैं। इस मामले में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार मैया सम्मान योजना की राशि देने के कारण अन्य आपातकालीन सेवाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने सिर्फ हजारीबाग में ही नहीं, रांची में भी कई जगहों पर ऐसे ही 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं के खड़े होने की बात कही है, जो लोगों के उपयोग में नहीं आ रहा है। साथ ही मनीष जायसवाल ने राज्य सरकार पर कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। 10 से 12 एम्बुलेंस फतहा के जंगल में एक जगह है, वहां पर किसी गैरेज में पड़ा हुआ है। उसमें से कुछ बना हुआ है, कुछ जो है बनने के कगार पर है। इसी प्रकार से आप रांची जाइएगा तो कई एक जगह पर, नानकुम में भी देखिएगा, खेलगांव के आसपास में देखिएगा, आप जगन्नाथपुर थाना के थोड़ा सा आगे जो मैदान में देखिएगा, तो एम्बुलेंसेज जो 108 के एम्बुलेंस खड़े आपको दिखेंगे। सारा मामला राज्य सरकार से पेमेंट का है। उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो लोग अपने आप को चलाने में असहज महसूस कर रहे हैं। उनसे जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि भाई पेमेंट ही नहीं हुआ है। कोई कुछ महीना बोलता है, कोई कुछ महीना बोलता है। आप हेल्थ सेगमेंट में ही आयुष्मान भारत का देख लीजिए। आयुष्मान भारत से अब अस्पताल अपने आप को अलग करने लग गए हैं। अस्पताल के लोग अपने आप को अलग कर रहे हैं, ये करके कि भाई हम लोग को पेमेंट जो है कई एक महीने से नहीं ये करता है। तो झारखंड सरकार का जो वित्तीय स्थिति है, ये बड़ा डमाडोल है। मैया सम्मान का ये लोग पैसा बड़ा मुश्किल से दे पा रहे हैं, लेकिन मैया सम्मान का पैसा देने के चक्कर में और जितना भी काम है, आप यहाँ पर किसी भी ठेकेदार से बोलिए कि काम आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो उनका ये रहता है कि भाई हमको पेमेंट नहीं मिला है तो काम कैसे करेंगे, काम आगे कैसे बढ़ाएंगे। सरकार को चिंता करना चाहिए। ये सब जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक जो काम है, सरकार को अपना ठीक करना चाहिए। हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की कुछ एम्बुलेंस गैराज में पड़ी है। इस मामले में उन्होंने अस्पताल के सिविल सर्जन से भी वार्ता की है। कुछ एम्बुलेंस बन गई है, जिन्हें जल्द ही उपयोग में लाया जाएगा, और जो एम्बुलेंस नहीं बनी है उन्हें भी जल्द बनवाकर, और अगर नहीं बन पा रही है तो रांची से मैकेनिक बुलवाकर उन्हें भी जल्द से जल्द बनवाकर आम लोगों के उपयोग में लाए जाने की बात कही है। सिविल सर्जन साहब से जो मेरी बात हुई है, कुछ 108 एम्बुलेंसेस हैं जो कि खराब स्थिति में हैं और कुछ रिपेयर्स हुए हैं। ये स्टेट के भी संज्ञान में है। स्टेट जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जैसे जैसे जो ठीक होते जा रहे हैं उसको हम लोग जो है प्लान कर रहे हैं। विद इन 2 to 3 डेज जो है इमीडिएटली वो ऑपरेशनल कंडीशंस में आ जाएंगे और जो मरीज़ों को जो हॉस्पिटल तक पहुंचाने का जो उनका काम है उसमें उनका सर्विसेज को लिया जाएगा, और जो ख़राब पड़े हैं उनको स्टेट के द्वारा भी जो है मैकेनिक्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, उनको जल्द से जल्द ठीक करके उनको भी सर्विसेज में लाई जाएंगे। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि एक बार फिर से जहां कोरोना जैसी बीमारी अपना पैर पसारना शुरू कर दी है, वैसे में गैराज में सड़ रही एम्बुलेंस को कब से उपयोग में लाया जाता है, इसका कब सदुपयोग हो पाता है। फिलहाल यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों 3 से 4 महीने से 108 जैसी आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के एम्बुलेंस गैराज में सड़ने के लिए छोड़ दिए गए हैं।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in